दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा की धरती पर खड़ा यह सफेद संगमरमर का महल क्या सच में केवल एक मकबरा है, या इसकी दीवारों के पीछे, इसकी नींव के नीचे और इसके बंद कमरों में कुछ ऐसा छुपा है जो इतिहास की किताबें आज तक नहीं बता पाई। यह कहानी है ताजमहल की, उस इमारत की जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, लेकिन जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनका निधन सन 1631 में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य इमारत का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 तक पूरा हुआ। इसमें करीब 22 वर्ष लगे और अनुमानतः 20,000 से अधिक कारीगरों ने इसे अपने हाथों से बनाया। इसमें राजस्थान का सफेद मकराना संगमरमर लाया गया, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लाजवर्द पत्थर और अरब से लाल पत्थर मंगवाए गए। यह इमारत केवल एक मकबरा नहीं बल्कि अपने समय की सबसे उन्नत वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। लेकिन इस इमारत के कुछ ऐसे पहलू हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ताजमहल की नींव लकड़ी पर टिकी हुई है। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यह सच है। इसकी नींव में अबनूस और शीशम जैसी कठोर लकड़ियां इस्तेमाल की गई हैं, जो यमुना नदी की नमी के कारण सदियों से मजबूत बनी हुई है। पुरातत्वविदों का मानना है कि जिस दिन यमुना का जल इन नींवों तक पहुंचना बंद होगा, उस दिन यह इमारत कमजोर होने लगेगी। और यही कारण है कि आज यमुना का सिकुड़ता जलस्तर ताजमहल के लिए एक वास्तविक खतरा बन चुका है। ताजमहल की एक और अद्भुत विशेषता इसकी चारों मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। यह कोई निर्माण दोष नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी इंजीनियरिंग तकनीक थी। यदि किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा में मीनारें गिरें तो वे मुख्य मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरें। 500 साल पहले के कारीगरों ने यह सटीक गणना करके मीनारें बनाई थीं। यह उनकी वास्तुशिल्प प्रतिभा का एक अद्वितीय उदाहरण है। अब बात करते हैं उन 22 बंद कमरों की जो ताजमहल की निचली मंजिल में आज भी सील बंद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इन कमरों को दशकों से बंद रखा हुआ है। इनके बारे में अनेक दावे और प्रतिदावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई है। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि इन कमरों में उस दौर के दस्तावेज, निर्माण सामग्री और संभवतः कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष हो सकते हैं। यह रहस्य आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना दशकों पहले था। ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय में बदलता हुआ प्रतीत होता है। सुबह की पहली रोशनी में यह हल्का गुलाबी दिखता है, दोपहर में दूधिया सफेद और रात को चांदनी में यह सुनहरा नीला प्रतीत होता है। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि मकराना संगमरमर की यह एक प्राकृतिक विशेषता है जिसे शाहजहां के वास्तुकारों ने जानबूझकर चुना था। इस संगमरमर में सूक्ष्म खनिज तत्व होते हैं जो प्रकाश को अलग अलग कोणों पर अलग अलग रंगों में परावर्तित करते हैं। और अंत में एक तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, ताजमहल के मुख्य गुंबद के अंदर एक विशेष ध्वनि विज्ञान काम करता है। अंदर बोला गया एक शब्द लगभग 28 सेकंड तक गूंजता रहता है। यह गूंज आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के, केवल वास्तुकला की गहरी समझ से उस दौर के कारीगरों ने यह ध्वनि प्रभाव जानबूझकर निर्मित किया था। ताजमहल केवल पत्थर और संगमरमर का ढांचा नहीं है। यह इतिहास, विज्ञान, प्रेम और रहस्य का एक ऐसा संगम है जिसे जितना जानो उतना ही कम लगता है। इसकी हर दीवार एक कहानी सुनाती है और इसकी हर परत के नीचे एक नया सच छुपा हुआ है। यह इमारत सिर्फ मुमताज की याद नहीं, यह उस पूरी सभ्यता की याद है जिसने इसे बनाया। अगर इस वीडियो ने आपको ताजमहल को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।